जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। ये क्लास है यूपी टेट 2023 के लिए और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस पीवाईक्यू 2014 का। और अगर आपका सपना है सरकारी अध्यापक बनने का तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूपी टेट हो या सी टेट उसका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। पहला है सिस्मोग्राफ, बी है बैरोमीटर, सी है हाइग्रोमीटर, डी है थर्मोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बैरोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बीटी कपास जिसे बोलते हैं बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कपास, बीटी कॉटन क्या है? एक औषधीय पौधा है, बी है एक संकर पौधा है, सी है एक ट्रांसजेनिक पौधा है, डी एक प्राकृतिक पौधा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटी कॉटन का एक एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? पहला है HCl, दूसरा है N2, तीसरा है H2S और चौथा है SO2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, SO2। ठीक है, वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा पूछा गया है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के लिए ध्यान रखिए SO2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला है सवाना, दूसरा है उष्णकटिबंधीय, तीसरा है मरुस्थल, डी है टुंड्रा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो आम को पकाया जाता है ना, कच्चा आम तोड़ के पेड़ों से फिर उसको केमिकल के द्वारा पकाया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं वो कौन सा केमिकल है जिसके द्वारा आम को पकाया जाता है। पहला है कैल्शियम क्लोराइड, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी है कैल्शियम कार्बाइड, डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी मतलब कैल्शियम कार्बाइड। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए कहीं पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। ठीक है, कह रहे हैं कौन सी बीमारी है जो दूषित जल पीने से फैलती है। टेटनस, एनीमिया, टाइफाइड, एड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब टाइफाइड। टाइफाइड जो है, अगर दूषित जल कोई पी रहा है तो उसको टाइफाइड हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कौन सी नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं पूछा है। पहला CH4, दूसरा है CO, तीसरा है N2O, डी CO2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, CO। ठीक है, बाकी ये तीनों जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसको लिख लीजिएगा, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं और ये CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी द्विबीजपत्री है। ठीक है ना, द्विबीजपत्री पौधा है, गन्ना, बांस, सरसों, केला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सरसों। ठीक है, सरसों होगा। सरसों जो होता है वो द्विबीजपत्री होता है। ठीक है, बाकी जो होते हैं ये दूसरे टाइप के पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। ठीक है, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, पैलिसेड के द्वारा, डी है कैम्बियम के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जाइलम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऋग्वेद। इन चारों के बारे में लीजिए क्रम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। कह रहे हैं कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। पहला है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, बी है आर्गन एवं ओजोन, सी है ओजोन एवं ऑक्सीजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। कह रहे हैं पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है टीम भावना बनाना, बी है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, सी है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, डी है बच्चों को
बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यकारी रूप से शुद्ध मिट्टी की क्या विशेषता है? पहला है मिट्टी कठोर होती है, बी है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिल पाता, और सी है उसमें अधिक जल होना, डी है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है ये ध्यान रखिए, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, वो मिट्टी क्या होती है? शुष्क मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? कह रहे हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? पहला है शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए, बी है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं हो पाता, सी है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु, डी है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ठीक है, कह रहे हैं कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? पहला है रोग फैलाकर, बी है बीज प्रकीर्णन द्वारा, सी है चुनकर चरना, डी है पर परागण द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चुनकर चरना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पहला है कैल्शियम एवं विटामिन डी, बी है पोटेशियम एवं विटामिन के, सी है कैल्शियम एवं विटामिन ई, डी है कैल्शियम एवं विटामिन सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम एवं विटामिन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? पहला है माउंट कंचनजंगा, बी है माउंट केटू, सी है माउंट धौलागिरी, डी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब माउंट केटू। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। कह रहे हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर खेल विधि है शिक्षण की किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, सी है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, डी है शिक्षण के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे निचली परत का क्या नाम है? ठीक है, सबसे निचली परत का नाम, पहला है यहाँ पर क्षोभ मंडल, दूसरा है ओजोन मंडल, सी है समताप मंडल, डी है आयन मंडल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे निचली परत का नाम पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पहले है रतौंधी, बी है बेरी, फिर स्कर्वी, या डी थकान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कर्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? ठीक है, आईपीएस, ठीक है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, हंस मेहता, किरण बेदी, प्रतिभा पाटिल, ब्रह्मजा नायडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी किरण बेदी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओसम एक प्रसिद्ध एक सींग वाले, ओसम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे असम का लेना। ठीक है, असम। ठीक है, असम एक प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? कान्हा किसली, गिरी जंगल, सी काजीरंगा, डी मानस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काजीरंगा। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा जो होता है यहाँ मिलता है। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा यहाँ मिलता है काजीरंगा में। निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण पूछ रहे हैं? स्लेट, बेसाल्ट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब बेसाल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ठीक है, ओजोन परत जो है
वो कहाँ पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। पहला है आयनोस्फीयर में, बी है मीजोस्फीयर में, सी है स्ट्रेटोस्फीयर में, डी है ट्रोपोस्फीयर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? पहला है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है गुरु नानक देव, सी है गुरु तेग बहादुर, डी है गुरु अर्जुन देव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पी, ठीक है, गुरु नानक देव। इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता नापने का बैरोग्राफ, फिजियोग्राफ, सी है सिस्मोग्राफ, डी है कार्डियोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, 26 का सी, सिस्मोग्राफ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ठीक है, डेट पूछ रहे हैं 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को, डी है 21 जून को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। पहला है राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन ए, असम। ठीक है, असम। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, सी है बायोमास का पिरामिड, डी है खाद्य चक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य जाल। ठीक है, ये थे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे पर्यावरण के। ठीक है, आपके 30 में से कितने सही हुए वो आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, 25 सही हुए, 26 सही हुए, 20 सही हुए, 10 जितने भी सही हुए यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सीटेट की मैराथन वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, सीटेट की जो है वो मैराथन वीडियोस पड़ी हैं, उनको देख लीजिए। और यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीटेट की रोज़ वीडियो अपलोड हो रही हैं, रोज़ देखिए वीडियो। और यूपीटेट में जो है स्कोर 140 प्लस करने का टारगेट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।